नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मैं सर झुकाकर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मणिपुर में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कल तक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे, यहां तक कि मोदी के आगमन की खबर सुनने के बाद पोस्टर और बैनर तक फाड़ डाले थे, यहां तक कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ गई थी। उस जगह पर आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, विपक्ष ने बहुत बड़ा तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचकर कह रहे हैं कि मैं सर झुका करके आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अगर यही सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2 साल पहले झुका देते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी ना आती। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोगों ने पलायन कर दिया, यहां तक कि बूढ़े बच्चों बुजुर्गों को भी कुर्बानियां देनी पड़ी, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अरे क्या क्या नहीं हुआ मणिपुर में। जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, मोदी के लिए फूल बिछाती रही, लेकिन मोदी जी तो अमेरिका, जापान, फ्रांस के दौरे करते रहे। अब दोस्तों, मोदी जी का आगमन हुआ मणिपुर में और भारी बवाल के बीच में मोदी जी का यह आगमन हुआ है। कल मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर लोग सड़कों पर उतर गए, पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी, पोस्टर बैनर तक फाड़े गए, गो बैक नरेंद्र मोदी के नारे लगे कि नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत थी मोदी जी की, तब ना तो मोदी आए ना तो शाह आए, और आज मोदी और शाह आ रहे हैं। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और मोदी जी एक बार फिर से भाजपा की सरकार मणिपुर में बनाने जा रहे हैं। इसीलिए मोदी जी मणिपुर गए, क्योंकि लंबे समय से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसीलिए मोदी जी राजनीति करने गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में ऐसी ऐसी तबाही आई, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है, पर्दे के पीछे का खेल यह है कि मोदी जी को अपना मुख्यमंत्री मणिपुर में बैठाना है। दोस्तों, यहां पर देखिए मोदी जी ने क्या कहा। जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए। मोदी जी ने कहा कि मैं सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मणिपुर में बोले पीएम मोदी, विकास के लिए शांति जरूरी है। मोदी जी ने क्या कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। अगर विकास के लिए शांति जरूरी थी तो जब अशांति फैली थी मणिपुर में तो आप क्यों नहीं गए? तब आपने शांति की बात क्यों नहीं की? जब बच्चे बूढ़ों को मारा गया, जवानों महिलाओं सबको मारा पीटा गया, बड़ी हिंसा हुई, बड़ी तबाही मची मणिपुर में, तब आपका ये शांति प्रस्ताव कहां था मोदी जी? आज देश आपसे पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए मोदी जी। देखिए यहां पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इस दौरे में पूर्वोत्तर को कई सौगात मिलेगी। मणिपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता भी कर दिया गया है। इसीलिए किया गया क्योंकि मणिपुर में मोदी का विरोध है। कल तलक मोदी का जमकर विरोध हो रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे, बड़ा बवाल मचा था, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया था। इसलिए भारी भरकम सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। देखिए यहां पर लिखा है, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर खड़गे ने साधा निशाना। मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले पीएम मोदी। मणिपुर में पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। पूर्वोत्तर में खुला निवेश का रास्ता। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा, लिखा है, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आप यानी मोदी अपने लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये उन लोगों के जख्मों पर एक क्रूर प्रहार है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से आपके त्याग के कारण पीड़ित हैं। बात तो सही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भव्य आयोजन किया गया, बढ़िया मंडपम तैयार किया गया, लेकिन वो लोग मोदी जी का मंडपम कैसे देखेंगे जिन लोगों ने अपने बच्चों को मरा देखा है, जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लुटते हुए देखा है, वो कैसे मोदी जी का ये भव्य समारोह देख पाएंगे? ये उनका अपमान है, ये उनका अपमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है, पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। लिखा है, पीएम मोदी के इस मणिपुर दौरे के कांग्रेस ने दिखावटी करार दिया है।
कांग्रेस ने इस दौरे को राज्य के लोगों को घोर अपमान भी बताया है। मणिपुर में पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। अब दोस्तों बात अलग है कि प्रधानमंत्री हैं तो भाई मोदी जी के लोग तो आएंगे ही उन्हें देखने के लिए, ठीक है। अब यहां पर खबर में भी लिखा है कि उमड़ा जन सैलाब, लेकिन शायद इस खबर में अगर एक एंगल और भी जोड़ दिया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उमड़ा जन सैलाब, जो कल तक बवाल चल रहा था, शायद उसकी चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि कल तक मोदी जी का जमकर विरोध था। देखिए यहां पर लिखा भी है, कुछ मोदी जी ने जनता को लुभाने के लिए, जनता के फायदे के लिए कुछ बातें मोदी जी ने कही हैं। लिखा है, प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों में उत्साह है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एक कलाकार ने कहा कि हम अपना पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए हैं। हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भविष्य में भी राज्य और विकास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, राज्य में विकास करेंगे मोदी जी। कुछ लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खास तौर पर भाजपा के लोग हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि राज्य का विकास तब करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्य का विनाश हो गया है। हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। मरने वाले के आंकड़े 300 पार हो गए हैं। बड़ी तबाही मची, शायद मुझे बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश इस बात का साक्षी है कि मणिपुर में क्या हुआ। और आज मोदी जी वहां गए हैं तो कुछ मोदी जी के लोग ये कह रहे हैं कि राज्य में विकास की गंगा बहेगी। अरे जिस राज्य में अभी कुछ दिन पहले खून की नदियां बह रही थी, उसी राज्य में आप विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने एक बार मणिपुर के बारे में सोचा तक नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े मंचों से प्रधानमंत्री का आह्वान किया गया, गृह मंत्री मणिपुर चले आए ताकि दंगा फसाद रुक जाए। लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ना तो मोदी गए और ना शाह गए। लेकिन आज जब बात राजनीति की आई, मुख्यमंत्री चुनने की आई और मणिपुर में भाजपा की सरकार बनाने की आई, तो मोदी जी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि अब मणिपुर में विकास की गंगा बहेगी। वो मणिपुर जो अभी हाल फिलहाल में खून की होली खेल चुका है, अभी वहां की जमीनें सुर्ख लाल हैं, और वो लाल रंग से नहीं बल्कि खून से हैं। और उसी लाल मिट्टी पर, खून की मिट्टी पर खड़े होकर मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब मणिपुर में विकास की गंगा बहेगी। इसीलिए तो मणिपुर के लोगों ने मोदी जी का जमकर विरोध किया, मोदी गो बैक के नारे लगाए कि यहां आपके भव्य मंच की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।